अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Today's topic is how to apply birth certificate. बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आज का उन्वान यही है. ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, कभी एनआरसी, कभी कुछ, लेकिन उसमें कैसे एडजस्ट करना है वो कोशिश करना चाहिए. हर महफिल है पल दो पल का, हर महफिल है पल दो पल का, वरना सदियों की तन्हाई है. हर महफिल है पल दो पल का, वरना सदियों की तन्हाई है. सुख दुख का राग बजे जिसमें, ये जीवन वो शहनाई है. तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चा पैदा होता है उसको 21 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और बर्थ सर्टिफिकेट लेना होता है. तो अगर बच्चा देहात में पैदा होता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, देहात का रहने वाला है, तो सरकारी हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हुए उसको पंचायत सचिव के पास अप्लाई करना है. और वो एक आधार है. पंचायत सचिव जो उसके साथ माँ बाप का आधार मांगेगा या जो भी गवाह का आधार मांग, वो लगाते हुए देना है. 21 दिन के अंदर में आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एक, अगर शहर में बच्चा, शहर का रहने वाला है, बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हुए सांख्यिकी पदाधिकारी को अप्लाई करना है ऑफिस में, वो उसको जारी करेंगे. तो 21 दिन के अंदर में अगर बच्चा अगर सरकारी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आंगनबाड़ी होती है हर वार्ड में, जो देहात में भी रहता है और शहर में जो भी वार्ड मेंबर है या जो भी है, उससे लिखवा करके आप ले जाएंगे. वो उसका देहातों में तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का एक रजिस्टर होता है, बर्थ रजिस्टर, वो रिकॉर्ड रखती है. तो वो डिटेल दर्ज कर लेगी. उस सीरियल नंबर का हवाला देते हुए एक सर्टिफाइड कॉपी लेटर बना करके, लेटर पैड पर वो लिख करके देगी लेटर नंबर के साथ. तो वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल का दोनों लगाते हुए आप पंचायत सचिव के पास, अगर देहात के रहने वाले हैं तो ब्लॉक के पंचायत सचिव को देंगे, तो वो एप्लीकेशन देंगे और सारा डॉक्यूमेंट लगाते हुए, और ये वाला हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी का सेविका का सर्टिफाइड कॉपी, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. और शहरी क्षेत्र में भी जारी कर दिया जाएगा. लेकिन जो बच्चे घर में पैदा हो जाते हैं, हॉस्पिटल न वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, न वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो क्या करे, वो हर वार्ड में जो आंगनबाड़ी सेविका होती है वो सर्टिफाइड लेटर देगी. वो लेटर लगाते हुए आधार कार्ड जो भी मांगेगा पंचायत सचिव या शहर में सांख्यिकी पदाधिकारी, उसको देना है. वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका 21 दिन के अंदर में जारी हो जाएगा. लेकिन फॉर्म वगैरह इंग्लिश में ही भरना है, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो ये बात हो गई जो रेगुलर 21 दिन के अंदर में है. अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट जो बाहर रहता था, कोई दिल्ली में पैदा हो गया बिहार का आदमी, कोई गुजरात में पैदा हो गया, कोई साउथ के हिस्से में पैदा हो गया, कोई तेलंगाना में पैदा हो गया, कोई आंध्रा में हो गया, आंध्र प्रदेश में. तो वहाँ तो जनरली साउथ में सारे लोग पहले से ही बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उनका हाथ से लिखा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट है. तो क्या उनको डिजिटलाइज पूछ रहे हैं कि करवा लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करवा लेना चाहिए. चूँकि जो पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है उसका अभिलेख, उसका रिकॉर्ड खोजने में परेशानी होगा. अब बार कोड वाला उसको अप्लाई करते हुए जो पुराना आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका जीरोक्स कॉपी लगाते हुए जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे, जहाँ से आपने जारी किया है, जारी हुआ है वो, तो वहीं अप्लाई करना पड़ेगा. पूछ करके वो बताएंगे और वो आपको कंप्यूटराइज दे देंगे बार कोड वाला. तो पहले तो हाथ से लिखा हुआ, फिर कंप्यूटराइज हुआ, अब बार कोड के साथ मिलता है डिजिटल. तो जो डिजिटल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट है वही मान्य रहेगा, वो करवा लें. अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो 1 साल हो गया वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए,
या जो है 1 महीना से ज़्यादा हो गया नहीं बनाए। तो अब क्या होता है कि पहले जो ब्लॉक में सांख्यिकी पदाधिकारी के कार्यालय में, ऑफिस में उसको फाइल करना होता था, और वो परमिशन, पूरा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद फाइल वीडियो के पास जाती थी, वीडियो उसको परमिशन देता था, अनुमति देता था। परमिशन मिलने के बाद सांख्यिकी पदाधिकारी उसको जारी कर देते थे। अब जो नया नियम में बदलाव ये हुआ है कि अब वीडियो परमिशन नहीं देंगे आपको। वो अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक है तो जिला के एसडीएम के पास भेजा जाएगा, वहाँ सारा डॉक्यूमेंट देखेगा, जो भी प्रोसीजर है और जो रूल के हिसाब से, और वो एसडीएम ऑर्डर करेगा, उसके आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट जारी होगा, जो चाहे वो देहात के लोग हों या शहर के लोग हों। तो जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, अब उन लोगों को करना क्या है, और उनका 2 साल उम्र हो गया, किसी का 5 साल हो गया, किसी का 10 साल हो गया। अब बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कोई मान लीजिए किसी स्टेट का आदमी है, दूसरे स्टेट में उसका बच्चा पैदा हो गया, दूसरे स्टेट से, भारत के किसी भी स्टेट से बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया, वो मान्य होगा। बर्थ सर्टिफिकेट में यानी नाम, कैंडिडेट का, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इम्पोर्टेंस है इसका महत्व है, इसकी अहमियत है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वही आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। दोबारा फिर से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने की दूसरे स्टेट में ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यह समझ में आ गई बात आपको। उसके बाद जो बड़े लोग हैं वो क्या देंगे, तो वो स्कूल का सर्टिफिकेट देंगे उनके पास। स्कूल का जो बच्चा पैदा हो गया तो बता दिए कि आंगनबाड़ी का जो है ना, लेटर पैड पर सर्टिफाइड कॉपी लगा करके देना है। आंगनबाड़ी जो लेटर पैड पर लिख के देगी वो मान्य होगा, पंचायत सचिव को देना होगा, तो वो होगा। वैसी स्थिति में जो प्राइवेट में बच्चे पैदा हुए हैं या घर में हुए हैं, सरकारी अगर हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं तो वो कंपलसरी नहीं है वार्ड मेंबर से ये आंगनबाड़ी सेविका से लेटर पैड पर लिखवाना। तो सरकारी दे सकते हैं, अगर आप लिखवा लें तो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो मेन हो गया। अब जो बनवाए ही नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल हो गया, तो उनके लिए क्या करना होगा। वो जो पढ़े होंगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में, उसका टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो देना होगा। नहीं तो अगर 10th पास किया है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी नहीं है तो जो एडमिशन रिकॉर्ड में जो नाम, बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो एड्रेस है वही लिखवा लेंगे, और वो लिख करके दे देगा हेड मास्टर। तो उसी के आधार पर आपको ब्लॉक में सांख्यिकी पदाधिकारी के यहाँ अप्लाई करना होगा, और जो भी गवाह का या आधार कार्ड जो भी मांगेगा, ये मेन है स्कूल का सर्टिफिकेट या लेटर पैड। तो अमूमन ये देखा गया है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें प्रमाण पत्र भी हिंदी में ही जारी किए जाते हैं। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। बेहतर है कि लेटर पैड पर स्कूल से लिखवा लें, या जो मदरसे में पढ़े हैं सरकारी मदरसा में, तो वो भी वहाँ के हेड मास्टर से लिखवा लें, प्रिंसिपल से, या जो संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ से पढ़े हैं तो वो भी लिखवा सकते हैं। कोई 5वां पढ़ा है संस्कृत बोर्ड में, 6ठा पढ़ा है या मदरसे में पढ़ा है, तो उसको भी दे देंगे। तो वो उसके आधार पर वो आप अप्लाई करेंगे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के यहाँ ब्लॉक में। और जो अर्बन एरिया में रहते हैं तो वो भी अपना सांख्यिकी पदाधिकारी के यहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ शहर में अप्लाई होता है वहाँ करेंगे। वो सारा डॉक्यूमेंट को पूरा फाइल प्रोसेस करके फाइनल परमिशन के लिए एसडीएम के पास भेजेगा। पहले वीडियो परमिशन देते थे, अब वीडियो को पावर नहीं रहा, अब एसडीएम आपको परमिशन देगा। फिर वो फाइल जिला से आपके ब्लॉक में आएगा, फिर यहाँ जो है सांख्यिकी पदाधिकारी का कार्यालय होता है शहर में, वहाँ जाएगा। फिर आप ऑर्डर होने के बाद आपका वो बन जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस है।
अब जो लोग जाहिल हैं, अब वो लोग क्या क्या करें, उनको तो दिक्कत है, चूँकि मैं स्कूल का मेन सर्टिफिकेट वो मांगता है। पासपोर्ट से शायद ही वो करेगा। स्कूल का अगर सर्टिफिकेट रहेगा, एसएलसी, टीसी, स्कूल सर्टिफिकेट या लेटर पैड पर तो हो जाएगा। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से शायद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल पढ़ा बच्चा कहाँ, बचपन कहाँ गुजरा, उससे वो कोरिलेशन होता है। तो एक छूट दी गई है पढ़ने वाले को, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो कोर्ट ही जाना होगा और कोर्ट से ही परमिशन लेना होगा, न्यायालय से अनुमति लेना होगा। अनुमति पत्र को जो जो लेटर है, जो कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, उसी को लगाते हुए अप्लाई करना होगा। उसके बाद एसडीएम से परमिशन ले करके बनेगा। तो ये तरीका, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आज के डेट में ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज बन गया। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आम आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है, आम आदमी विदेश में ट्रैवल नहीं करते हैं। केवाला देखा जाए तो नाम गलत है, वोटर लिस्ट देखा जाए तो नाम गलत है, तो फिर आपको फिर सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। जो लोग 1969 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में बना, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट लोग बनाना शुरू किए शहर में। देहात में तो अभी भी कम ही लोग बनाते हैं, पहले ज़माने में और भी नहीं बनाते थे। तो जो लोग 1969 से पहले पैदा हुए, जिनका एज लगभग 60 प्लस होगा, 60 साल से ज़्यादा होगा, या जो लोग 1962 में पैदा हुए, 1965 में पैदा हुए, 1955 में पैदा हुए, 1967 में जो लोग पैदा हुए, अब वो लोगों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन नियमतः ये है कि उनको भी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, चूँकि उस वक्त नियम नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। अगर एसडीएम ऑर्डर कर देते हैं कि ठीक है आप 69 से पहले पैदा हुए हैं, सब कुछ सही है, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट ऑर्डर कर देते हैं तो बन जाएगा। नहीं ऑर्डर करेंगे तो उनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो पढ़े लिखे हैं तो पर भी, चूँकि जिस वक्त वो पैदा हुए उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट का रिवाज ही नहीं था। 1969 में ये जो है नियम बना है, उसके बाद से जो है चालू हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट बनना। तो और जो जाहिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनको तो हर हालत में, चाहे वो 5 साल के हों, 69 के बाद पैदा हुए हों, या 1969 से पहले पैदा हुए हों, 1969 से पहले या बाद में, अगर जाहिल हैं तो उनको कोर्ट से परमिशन लेना ही होगा। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तब आपको यकीन हो, कंफर्म हो जाएगा कि आप जो है सिटीजनशिप को प्रूफ कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। सिटीजनशिप का प्रूफ तो वोटर कार्ड है, लेकिन वोटर कार्ड में वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें नाम हटाने की बात चल रही है। अगर नाम हट जाएगा, डी वोटर हो जाइएगा, फिर आपकी नागरिकता पर सवाल होगा। आपको सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा टाइम देगी। आप फॉरेन ट्रिब्यूनल में आप साबित कीजिए, नहीं तो फॉरेन ट्रिब्यूनल का कोर्ट होगा, उसमें साबित करना होगा, नहीं तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब आप साबित नहीं कर पाइएगा तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके नाम से जो भी ज़मीन जायदाद है वो जब्त कर ली जाएगी, आप यहाँ के सिटीजन नहीं रहेंगे, आपको कोई भी राइट नहीं रहेगा। तो ये बात थी जो मैंने मुख्तसर में बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते कैसे हैं। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, वो लोग पुराने ज़माने मतलब 10 साल 20 साल पहले जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बना, 30 साल पहले बना, वो हाथ से लिख करके है, उसको आप वो बर्थ सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाते हुए फिर से अप्लाई करें डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि अभी जो भी मान्य होगा वो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। हाँ, आपको उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस में नहीं जाना होगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट उसका जीरोक्स लगाएंगे, जो आधार कार्ड जो भी बोलेगा वो लगा देंगे, वो प्रोसेस का हो करके वो बन जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम जैसे कि बोल रहे थे कि आधार कार्ड में एक गड़बड़ी सामने आई है, न्यूज़ चैनल भी चला रहा है कि आधार नंबर सेम है और 2 लड़की का नाम भी सेम है,
और फादर्स नेम अलग अलग है, डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, लेकिन एक आधार नंबर से, सेम आधार नंबर से दो कैंडिडेट को आधार कैसे जारी हो गया? इसमें सरकार की गलती है। सरकार ने बिहार में 3 आधार सेवा केंद्र दिया है, एक पटना हो गया और एक मुजफ्फरपुर हो गया, एक शायद भागलपुर में। बिहार में 38 जिला है, अजला है, 38 अजला है, उसमें 3 जो गवर्नमेंट का आधार सेवा केंद्र है वो 3 जगह है, एक मुजफ्फरपुर में, दूसरा पटना में है और तीसरा भागलपुर में है शायद। तो 3 जगह का तो मैं कंफर्म हूँ, भागलपुर या पूर्णिया उस इलाके में एक दिया गया है। तो ये 38 जिला में कैसे संभव है? अब दरभंगा जिला हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, या किशनगंज हो गया, या मधेपुरा हो गया, सीवान हो गया, ये लोग कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे? तो ये लोग जाते हैं जो प्राइवेट ऑथोराइज एजेंसी है उसके पास। ये क्या करता है, अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो एड्रेस का 50 रुपया, रिसीव पूरा निकालेगा। तो नीचे रिसीविंग का 2 भाग होता है पावती का, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला दोनों को स्कैन करके वो अपलोड कर देगा रसीद को, लेकिन जो पैसा वाला जो हिस्सा है उसको फाड़ के अपने पास रख लेगा, ऊपर का हिस्सा उसको दे देगा। और 50 रुपये की जगह 200 रुपया लेता है। कोई अगर 50 रुपये की जगह 150 रुपया दिया तो उसका गड़बड़ कर देता है। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच करे, फ्रॉड को हटाए और हर ज़िले में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र दे। बिल्कुल सरकार की 100% गलती है, जिसके कारण आज मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है कि एक आधार नंबर 2 लड़की को कैसे जारी हो गया। और ये सरकार की नाकामी है कि जितना जनसंख्या उससे ज़्यादा आधार कार्ड जारी हो गया। ये बिल्कुल सरकार के पास ये भी डेटा नहीं है कि किसका संपत्ति कितनी है, ये भी सरकार के पास आज तक डेटा नहीं है। जो आय प्रमाण पत्र जो ब्लॉक में अप्लाई करके बनाते हैं या मंडल ऑफिस में बनाते हैं, तो वो क्या किया, मोटा मोटी पूछ लेता है, जो पंचायत सचिव हुआ या कर्मचारी हुआ वो रिपोर्ट लिख दिया और उसका बन गया कि इतना इनकम है उसका। बैंक सरकार को ये चाहिए था कि बैंक डिटेल को और उसकी संपत्ति को एक पैन से जो है ना, पैन कार्ड से जोड़े, जो सरकार देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक इसमें नाकाम रही है। तो सरकार को खुद जो है काम करने का सही तरीके से नहीं है, सरकार राय नहीं लेती है किस तरह से किया जाए, तो इसीलिए गड़बड़ी है। तो हम इसमें सरकार से ये अनुरोध करते हैं, राज्यों की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हर ज़िला में एक आप आधार सेवा केंद्र दीजिए गवर्नमेंट का जो है, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। लोगों को रूल्स मालूम नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के ज़रिए हर चीज़ का रूल बताइए। अब ये जो सरकार लोगों को परेशान कर रही है, किस तरह से परेशान कर रही है, इतने ढेर सारे कागजात किसी देश में नहीं होंगे। आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ, ये फिंगरप्रिंट उसमें ले लिया, पैन कार्ड जो है इनकम टैक्स के लिए रख लिया, दुनिया भर का इन्होंने कार्ड बना रखा है। होना ये चाहिए था कि बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता या विदेश के लोगों का नागरिकता प्रमाण पत्र बन जाता, उसी में उसी के रजिस्ट्रेशन को आधार मानते हुए उसी से बैंक पैन को मर्ज करके उसी में डाल दिया जाता। पैन कार्ड रहना ही नहीं चाहिए, ना ही जो है आधार कार्ड रहना चाहिए। वही बर्थ सर्टिफिकेट ही एक आइडेंटिटी होती। कोई भी आदमी कितना क्रिमिनल है, कितना केसेस है, सारा उसी में वो दर्ज हो जाता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। 75 तरीके का वो डॉक्यूमेंट बनाती है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट को जोड़ दिया जाता, उसमें फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक सब हो जाता, तो फिर राशन का फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट जारी है उन्हीं लोग, सरकार तो सबसे पहले एक अभियान चला के सबका बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जो नागरिक है। फिर जिन लोगों का 18 साल जिस दिन पूरा हो रहा है, ऑटोमेटिक उसको
कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, ऑटोमेटिक उसका वोटर लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द करंट एड्रेस या एड्रेस अपडेट का ऑप्शन देना चाहिए जो लिंक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में उसका ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट तैयार होना चाहिए, डेटा वहाँ से रिट्रीव कर लेना चाहिए। अब उसके लिए सरकार गरीब लोगों को परेशान कर रही है कि भाई फिर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई करो। तो क्यों जोड़े भाई? 18 साल जो इसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आप सिटीजनशिप का कंसीडर कर लीजिए। उस जो सिटीजनशिप कंसीडर किया उसका ऑटोमेटिक बर्थ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जो है वोटर लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। उसके लिए अप्लाई की कहाँ ज़रूरत है? उसमें टाइम भी बचेगा, सरकार का पैसा भी बचेगा, सरकार का खर्चा भी बचेगा। और ये सरकार जो है ये सबसे बड़ा गलती ये कर रही है कि ये अभी जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, तो इसको जितना भी सरकारी स्कूल का टीचर है उसको लगा रखा है। तो पढ़ाई जो नई बच्चे की हो रही है तो उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? अब टीचर का काम था बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। ये नॉन टीचिंग का काम क्यों उनसे करवाया जा रहा है? ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और सरकार को वोटर लिस्ट में टीचर को सिर्फ टीचिंग का ही काम देना चाहिए और उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई। अभी जो पढ़ाई बाधित हो रही है तो क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए इस पर कि बच्चे की पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है? अभी जितना कभी सर्वेक्षण हुआ, कभी इलेक्शन ड्यूटी में टीचर चला जाता है, तो टीचर को ही क्यों लगाया जाता है? दूसरे स्टाफ नहीं है, वॉलेंटियर्स को लगाया जाए। इतनी बेरोजगारी है। अगर 10 आदमी का काम है तो सरकार 2 ही आदमी को अपॉइंट करती है बहाल। ये भी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर परमानेंट जॉब नहीं है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल ही निकालिए सब में, और देखिए अच्छा कैंडिडेट भी भर जाएगा, एकदम कहीं खाली नहीं रहेगी। सरकार ईमानदारी से काम करना ही नहीं चाहती है, ताकि जो है ना। और बहुत इंदिरा गांधी कांग्रेस के ज़माने से लेकर अभी तक घुसपैठिया चल रहा है। तो घुसपैठिया जो घुस जाता है, तो हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा आ रहे हैं लेकिन उसी के को रिलेशन में हैं, दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। सरकार घुसपैठिया कह रही है, घुसपैठिया बता रही है। घुसपैठिया आया कैसे? वो सरकार की नाकामी है, सरकार का इंटेलिजेंस का फेलियोर है। और सरकार अगर सही व्यवस्था करती तो नहीं आती। बिहार में अभी हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि वहाँ BLO को ब्लॉक में बुलाया गया है, कमरे में बंद करवा करके उसको सब 5-6 आदमी बैठा हुआ है, अलग अलग तरीके से सब पर फॉर्म पर साइन कर रहा है, उसको अपलोड कर रहा है। न उसमें बाप का नाम लिखा है, न उसमें कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, न ही इपिक नंबर लिखा हुआ है। तो इतनी बड़ी धांधली हो रही है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, फिर अभियान चलाना चाहिए। कोई तो ऊपर नहीं उड़ा जा रहा है या आसमान में तो नहीं भागा जा रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग की गलती है और सरकार की भी गलती है। इसमें सरकार कोई भी काम सही ढंग से नहीं करती है। और जो लोग भारत के नागरिक हैं, जिनका विवाह हो गया है, तो विवाह प्रमाण पत्र को भी मैंडेटरी करे सरकार, ताकि जो इनका विवाह हो गया उनका अलग राशन कार्ड खुद ब खुद क्रिएट कर दिया जाना। फिर राशन कार्ड के लिए अलग अप्लाई करो, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो ये जो इंडिया में डॉक्यूमेंट सबसे कम से कम होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए लिंक करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसको पैन कार्ड को हटा देना चाहिए, इसमें राशन कार्ड को हटा देना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही सब कुछ मिलना चाहिए, उसी के आधार पर लिस्ट तैयार होना चाहिए। कौन पैदा हुआ, नागरिक साबित हो गया, उसी से सबको जोड़ दीजिए। 18 साल का जो हुआ उसका वोटर लिस्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बना दीजिए। अब वोटर कार्ड अलग से, वोटर लिस्ट कितने प्रकार का ID कार्ड हो गया। तो आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये सब बेकार की चीज़ें। कम से कम दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। बाहर जा रहे हैं तो एक पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट में मर्ज कर देना चाहिए। तो उसका ये नहीं। अब लोग इतना, एक तो यहाँ
सही से सरकार लोगों का इंतज़ाम नहीं कर रही है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। अब दुनिया जहान का जो है कार्ड बनवा रही है, लोग इसमें नाम कुछ है, उसमें नाम कुछ है। तो सबसे ज़्यादा जो एनआरसी में परेशानी होने वाली है वो गरीब लोगों को या अनपढ़ जाहिल लोगों को होने वाली है। अगर जो लोग अवेयर नहीं हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसीलिए हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि पहले लोगों को जागरूक करे, बताएं, सबका कागज़ पत्र सही कर दे, नाम का स्पेलिंग जो मिस्टेक है सही कर दे, फिर एनआरसी डायरेक्टली कराए। उसमें कोई और हंगामा नहीं होगा। बताने का सरकार बता ही नहीं रही है। एसी में बैठ के 2 लाइन बोल दिया हो गया। पब्लिक के बीच में आना चाहिए सरकार को, पब्लिक के बीच में बोले। एसी में चुनाव आयोग एसी में बैठा रहता है, गांव देहात में पूरी टीम घूमे, फिर बताएगा कि जो है असली प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। सिर्फ एसी में बैठ के ऑर्डर देने से नहीं होता है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर जो बात छूट गई है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉलो अप कर लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।